इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे और इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 3 का भाग 4, 5 और 6 को हल करेंगे, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको भाग 1, 2 और 3 को हल करा दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, भाग 4 में हमसे क्या कहा गया है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो देखिए, सबसे पहले हमें पूछा गया है कि नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नियत भाड़ा क्या होता है और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होता है। तो देखिए, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि आपको कहीं पे जाना हो तो उसके लिए जब आप टैक्सी करेंगे तो टैक्सी करते टाइम आपको कुछ ना कुछ भाड़ा देना होगा। यानी कि जब आप टैक्सी करेंगे तो उसके लिए आपको एक फिक्स भाड़ा देना होता है, यानी कि फिक्स जो किराया होता है वो देना होता है, ठीक है। और उसके बाद जब आप एक्स्ट्रा जितना भी किलोमीटर चलेंगे उसके लिए आपको एक्स्ट्रा रुपए देना पड़ेगा। जैसे कि यहां पर अगर आप 10 किलोमीटर ज्यादा चलेंगे तो उसके लिए आपको 105 रुपए देना होगा और 15 किलोमीटर चलते हैं तो उसके लिए 155 रुपए देना होगा, ठीक है। और ये जो है 105 और 155 रुपए, इसमें नियत भाड़ा भी शामिल है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए, अब हम इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हमें इसमें नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर का भाड़ा नहीं पता है तो उसको हम मान लेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम चौथे भाग को हल कर रहे हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम कि माना जो हमारा इसमें नियत भाड़ा है इसको हम क्या मान लेते हैं, ये मान लेते हैं x रुपए है, ठीक है। इसी तरह से जो हमारा प्रति किलोमीटर भाड़ा है उसको भी मान लेंगे। तो लिखेंगे माना प्रति किलोमीटर भाड़ा, तो ये हम क्या मान लेते हैं y रुपए। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए, हमें इसको हल करने के लिए सबसे पहले दो समीकरण बनाने होंगे। तो यहां पर हमारा पहला समीकरण क्या बनेगा, इसके लिए हमें कहा गया है कि नियत भाड़ा के अतिरिक्त अगर 10 किलोमीटर चला जाता है तो उसके लिए 105 रुपए देना होगा। यानी कि नियत भाड़ा हमारा ये x है तो ये हो गया x, ठीक है। अब इसके अलावा अगर 10 किलोमीटर चला जाता है अतिरिक्त, यानी कि देखिए 1 किलोमीटर का y रुपए है तो 10 किलोमीटर का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10y। देखिए ये कैसे आया है, मान लीजिए 1 किलोमीटर का 5 रुपए है तो 10 किलोमीटर का क्या हो जाएगा 50 रुपए। आपने क्या किया, इसके लिए गुणा किया 5 का 10 से। ऐसे ही हमने भी यहाँ पर प्रति किलोमीटर अगर y रुपए है किराया तो 10 किलोमीटर का क्या हो जाएगा 10y, तो ये हमने गुणा कर दिया। अब देखिए, ये कुल मिलाकर भाड़ा कितना है इन दोनों का 105 रुपए। आई होप आपको ये समीकरण समझ में आ गया है। देखिए, ये हमारा x क्या है, नियत भाड़ा, और ये 10y क्या है, ये 10 किलोमीटर अतिरिक्त का। यानी कि जब आपने टैक्सी बुक किया तो वो भाड़ा और जब आप 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलें तो वो कुल मिलाकर भाड़ा हमारा 105 रुपए है। ये हमें प्रश्न में कहा गया है। तो ये हमारा हो जाएगा पहला समीकरण। अब हम दूसरा समीकरण बनाएंगे। तो उसके लिए हमें कहा गया है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है। तो देखिए, ये हमारा हो गया नियत भाड़ा x। अगर हम इसमें जोड़ देंगे 15 किलोमीटर अतिरिक्त को, तो देखिए अगर हमारा 1 किलोमीटर का y है तो 15 किलोमीटर का 15y हो जाएगा। तो ये कुल मिलाकर हमारा कितना है 155 रुपए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब हमें दोनों समीकरण मिल गए, अब हम हल ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, ये हमें प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो सबसे पहले यहां पर मैं समीकरण 1 से x का मान निकालूंगा, ठीक है। आप चाहे तो समीकरण 2 से भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो ये हमारा हो जाएगा समीकरण 1 से x बराबर ये 105 और ये प्लस का 10y इधर जाके माइनस का 10y, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, इसको कह देते हैं समीकरण नंबर 3। अब जो हमारा x का मान 105 माइनस 10y आया है, ये हम क्या करेंगे अब कि इसको समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, ठीक है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ रहा है। अब देखिए, समीकरण 2 में अगर इसको रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, समीकरण 2 हमारा ये है। तो सबसे पहले x है, x का मान हमें ये रखना है, यानी कि 105
माइनस में 10y और फिर इसके बाद प्लस में 15y है बराबर में 155। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो देखिए ये हमारा -10y ये प्लस में 15y, माइनस प्लस माइनस हो गया तो 15y में से 10y घटेगा तो 5y बचेगा बराबर में ये प्लस का 105 इधर जाके माइनस में हो जाएगा तो 155 में से 105 घटाएंगे तो ये 50 बच जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमारा y का मान क्या आ गया, देखिए 5 इधर गुणा में है, इधर जाके भाग हो गया तो 5 से जब 50 को भाग करेंगे तो 10 आ जाएगा, यानी कि y का मान हमने निकाल लिया 10। ठीक है, तो ये हमारा y का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे कि x का मान भी निकाल सकते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे हम कि y का मान जो 10 है इसको मैं समीकरण नंबर 1 में रख देता हूं। ठीक है, आप चाहें तो समीकरण 2 या फिर 3 में भी रख सकते हैं। तो समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलेगा, ये देखिए समीकरण 1 है यानी कि x प्लस में 10 फिर इसके बाद y है, y का मान हमारा 10 बराबर में 105। तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये 105, ये देखिए प्लस का 10 गुणा 10 100 हो गया तो प्लस का 100 इधर जाके माइनस 100 हो गया तो x का मान क्या आ गया 105 माइनस 100 5। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर x का मान 5 निकाल लिया और y का मान 10। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने x को क्या माना है, नियत भाड़ा, यानी कि हमारा नियत भाड़ा क्या आ गया ये आप देख सकते हैं। हमने x माना था और x का मान 5 आया है, यानी कि नियत भाड़ा हमारा 5 रुपए आ गया और प्रति किलोमीटर का जो भाड़ा है वो भी हमसे पूछा गया है तो वो भी हम बता सकते हैं। अब देखिए प्रति किलोमीटर भाड़ा को हमने y माना है और y का मान 10 रुपए आया है, तो ये हो गया हमारा। अब देखिए इसके अलावा हमें एक और आगे प्रश्न पूछा गया है इसी में कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो देखिए यहाँ पर अब हमें निकालना है कि 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा, तो ये हम बहुत ही आसानी से अब निकाल सकते हैं। देखिए 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा का मतलब क्या है कि जो हमारा नियत भाड़ा है यानी कि x, इसमें अगर हम जोड़ देंगे 25 किलोमीटर के भाड़े को, यानी कि देखिए हमारा 1 किलोमीटर का भाड़ा y है तो 25 किलोमीटर का क्या हो जाएगा 25y। तो यहां से हमारा x का मान हो गया 5 प्लस में ये हो गया 25 गुणा में क्या है y का मान हो गया 10। तो देखिए 25 का 10 से गुणा करेंगे तो 250, 250 प्लस 5 255। ठीक है, यानी कि 25 किलोमीटर के लिए जो भाड़ा है वो हमारा 255 रुपए है। तो इस तरह से हमारा चौथा भाग सॉल्व हो गया। ठीक है, अब चलिए हम पांचवें भाग को करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स पांचवें भाग में हमसे क्या कहा गया है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है। हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इसमें अंश और हर नहीं पता है तो इसको हम मान लेंगे। तो लिखेंगे कि माना, इसमें हम मान लेते हैं अंश को x और इसी तरह से हर को मान लेते हैं y। ठीक है, तो ये हमारा अंश और हर हो गया। अब देखिए इससे हमारा भिन्न क्या बनेगा, भिन्न हमारा कैसे बनता है, ये हमारा अंश और हर से मिलकर बनता है, यानी कि अंश हमारा x है बटे में हर क्या है y, तो हमारा भिन्न x बटे y हो गया। अब देखिए सबसे पहले हमें इसमें समीकरण बनाना होगा। तो पहला समीकरण हमारा क्या बनेगा, इसके लिए हमें प्रश्न में कहा गया है कि यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है, यानी कि अंश हमारा x है और हर हमारा y है, इन दोनों में अगर 2 जोड़ दिया जाता है तो क्या मिलता है, ये हमारा 9/11। ठीक है, आई होप समझ में आ गया आपको। अब इसको हम सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो ये हमारा 11 का x से गुणा होगा तो 11x प्लस में 11 का 2 से गुणा होगा तो 11 दूना 22 बराबर में 9 का y से गुणा तो 9y प्लस में 9 का 2 से गुणा करेंगे 18, यानी कि इसका इससे गुणा।
ठीक है। अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो गया 11x, ये इधर आके -9y बराबर में ये 18 और ये प्लस का 22 इधर जाके -22 हो गया, यानी कि 18 में से 22 माइनस करेंगे तो -4 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया -4। अब ये हमारा हो गया पहला समीकरण। इसी तरह से अब हम दूसरे समीकरण को भी करेंगे। तो देखिए दूसरे समीकरण को हम कैसे बनाएंगे, इसके लिए प्रश्न में हमें कहा गया है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, यानी कि ये हमारा भिन्न है, इसमें हमारा अंश x है, इसमें अगर 3 जोड़ा जाता है और हर में भी 3 जोड़ा जाता है तो ये हमारा 5/6 बन जाता है। ठीक है, तो इसको भी सबसे पहले सॉल्व करके इस रूप में लेके आएंगे। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 6 का x से गुणा होगा तो 6x प्लस में 6 का 3 से गुणा होगा तो 18 बराबर में 5 का y से गुणा 5y प्लस में 5 का 3 से गुणा 15। तो ये हो गया 6x, ये इधर आके माइनस में 5y बराबर में ये 15 और ये प्लस का 18 बराबर के इधर जाके -18। तो 15 में से 18 को माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। आई होप आपको समझ में आ गया। अब देखिए हम क्या करेंगे अब कि सबसे पहले यहाँ पर हम जो समीकरण 1 है इससे हम x का मान निकालेंगे। तो लिख लेते हैं समीकरण नंबर 1 से x का मान क्या आएगा, ये हमारा आएगा, देखिए -4 है तो ये लिखा, अब -9y इधर जाके प्लस का 9y और ये 11 गुणा में है इधर जाके भाग में हो गया। ठीक है, तो ये हमारा x का मान आया है। अब जो ये हमारा x का मान आया है इसको हम क्या करेंगे कि समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो देखिए समीकरण नंबर 2 में रखने पर हमें क्या पता चलता है, इसको हम बाकी यहां पर कर लेते हैं। तो हमारा समीकरण नंबर 2 ये है, यानी कि 6x का मान हमें क्या रखना है, ये यानी कि -4 प्लस 9y बटे में 11, फिर इसके बाद क्या है -5y, तो इसको एज इट इज लिखा बराबर में -3। अब इसको सॉल्व करेंगे, 6 का -4 से गुणा तो -24, 6 का प्लस 9y से गुणा तो ये हो जाएगा प्लस का 54y और फिर इसके बाद ये हमारा बटे में 11 है तो इसको लिख दिया माइनस में 5y बराबर में -3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 माना, अब 11 और 1 का एलसीएम लेंगे तो ये हमारा 11 हो जाएगा। अब 11 से 11 को भाग करेंगे तो 1 का इस पूरे से गुणा करेंगे तो हमारा यही आ जाएगा, तो इसको हम एज इट इज लिख लेंगे। फिर इसके बाद ये माइनस, अब 1 से 11 को भाग करेंगे तो 11 ही आएगा, 11 का 5y से गुणा करेंगे तो 55y। ठीक है, बराबर में -3। अब -3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 माना, अब इनका कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 का इस पूरे से गुणा करेंगे तो हमारा यही आएगा, यानी कि इसको हमें एज इट इज उतार देना है। ठीक है, तो ये कर दिया बराबर में -3 का 11 से गुणा करेंगे तो -33। तो अब देखिए ये हमारा प्लस का 54y, ये माइनस में 55y, प्लस माइनस माइनस, तो 54y में से 55y घटेगा तो ये आ जाएगा 1y यानी कि y और ये माइनस का साइन बराबर में ये -33 और ये -24 इधर जाके प्लस का 24 हो गया, यानी -33 और +24। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए हमारा ये -33 + 24 कितना आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो 33 में से 24 घटाएंगे तो ये 9 माइनस का आ जाएगा, यानी कि ये हो गया। अब माइनस से माइनस कटा तो y का मान हमारा आ गया 9। ठीक है, अब देखिए हम इसको आगे हल कर लेते हैं तो हमारा y का मान 9 आ गया। अब हमें x का मान निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे कि जो y का मान 9 है इसको मैं समीकरण नंबर 1 में रख देता हूं। ठीक है, आप चाहे तो किसी और समीकरण में भी रख सकते हैं, यानी कि समीकरण 2 या फिर ये वाला समीकरण 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, y का मान 9 समीकरण 1 में रख देते हैं, तो ये हमारा समीकरण 1 है, यानी 11x माइनस में 9y, y की जगह पर हमें 9 रखना है, बराबर में क्या है -4। अब देखिए ये 11x, ये -9 का 9 से गुणा करेंगे तो -81 हो जाएगा। अब ये -81 बराबर के इधर जाके प्लस का 81 हो
हो गया, यानी कि -4 + 81 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारा आएगा 77। ठीक है, आप सॉल्व करके देखना, यही आ जाएगा। अब x का मान क्या आ गया हमारा, ये 11 इधर जाके भाग हो जाएगा, तो जब 11 से 77 को भाग करेंगे तो 11 सत्ते 77, यानी कि हमारा x का मान 7 आ गया और y का मान 9। ठीक है, अब हमसे भिन्न पूछा गया था, तो देखिए भिन्न को हमने x बटे y माना है, तो हमारा x क्या आया है वो हम लिख लेते हैं। x हमारा 7 आया है, बटे में y क्या आया है 9, तो हमारा भिन्न 7/9 हो गया, यानी यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 5वां भाग सॉल्व हुआ। इसी तरह से हमें छठे भाग को भी कर लेना है, तो चलिए अब हम छठे भाग को करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, छठे भाग में हमसे कहा गया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें जैकब और उसके पुत्र की वर्तमान आयु नहीं पता है, तो इसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना जो जैकब है इसकी वर्तमान आयु। ठीक है, तो देखिए इसकी हम वर्तमान आयु को क्या मान लेते हैं, ये मान लेते हैं x वर्ष। इसी तरह से जो उसका पुत्र है उसकी भी वर्तमान आयु मान लेते हैं, तो लिखेंगे माना पुत्र की वर्तमान आयु, और इसको मान लेते हैं y वर्ष। अब देखिए सबसे पहले हम पहला समीकरण बनाएंगे, तो उसके लिए हमें आगे कहा गया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो देखिए 5 वर्ष बाद हमें कहा है, अगर उसकी वर्तमान आयु x है तो 5 वर्ष बाद क्या होगी, ये हमारा अगर हम वर्तमान आयु में 5 वर्ष जोड़ देंगे तो ये 5 वर्ष बाद की आयु हो गई। इसी तरह से जो उसका पुत्र है उसके भी हम 5 वर्ष बाद की आयु लिखेंगे, तो अगर हम इसके वर्तमान आयु में 5 वर्ष जोड़ेंगे तो ये 5 वर्ष बाद की आयु हो गई, यानी दोनों की हमने 5-5 वर्ष बाद की आयु लिख लिया है। ठीक है, यहाँ पर बराबर का चिन्ह क्यों लिखा है, क्योंकि हमें समीकरण बनाना है। तो देखिए अब यहाँ पर हमें कहा गया है कि जो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु है वो उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि ये जो है x + 5 ये इससे 3 गुना है, ये बात आपको समझना है। ठीक है, तो क्या ये दोनों बराबर हैं, बिल्कुल भी बराबर नहीं है, क्योंकि ये इसका 3 गुना है। तो हमें दोनों बराबर करने के लिए इसमें भी 3 से गुणा करना होगा। अब दोनों बराबर हो गए, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस में 5 बराबर 3 का y से गुणा करेंगे 3y प्लस 3 का 5 से गुणा 15। अब देखिए ये x ये इधर आके -3y बराबर ये 15, ये प्लस का 5 इधर जाके -5, तो 15 में से 5 माइनस करेंगे तो 10 आ गया, यानी ये हो गया पहला समीकरण। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से दूसरा समीकरण बना लेंगे। तो दूसरे समीकरण के लिए हमें आगे प्रश्न में कहा गया है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो देखिए अगर वर्तमान आयु जैकब की x है तो 5 वर्ष पूर्व उसकी कितनी आयु हो जाएगी, अगर हम वर्तमान आयु में से 5 वर्ष घटा देंगे तो वो उसकी 5 वर्ष पहले की आयु हो गई। इसी तरह से उसके पुत्र की भी 5 वर्ष पहले की आयु लिखेंगे तो इसकी भी वर्तमान आयु से 5 वर्ष घटा देंगे तो ये उसके पुत्र की हो गई। अब देखिए हमें कहा गया है कि जो जैकब की आयु है 5 वर्ष पहले की वो उसके पुत्र से 7 गुनी थी, यानी कि ये जो x - 5 है ये इसका 7 गुना है, यानी कि ये भी दोनों बराबर नहीं है। तो दोनों बराबर करने के लिए क्या करना होगा कि उसके पुत्र की जो 5 वर्ष पहले की आयु है इसमें भी हमें 7 से गुणा कर देना होगा। अब बराबर हो गया, तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा 7 का y से गुणा 7y, 7 का -5 से -35। अब देखिए x ये इधर आके -7y बराबर ये -35 और ये -5 इधर जाके प्लस का 5 हो गया, यानी -35 + 5 को सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा -30। ठीक है, तो ये हो गया -30। अब देखिए इसको आगे हम हल कर लेंगे, ये हमारा हो गया दूसरा समीकरण। तो आगे इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें हम x का मान निकालेंगे सबसे पहले। तो इसको मैं समीकरण नंबर 1 से निकाल रहा हूं। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 हमारा ये है, यानी कि x का मान क्या हो जाएगा, ये 10, ये -3y इधर जाके प्लस का 3y,
तो ये हो गया हमारा। अब देखिए x का मान जो ये आया है इसको मैं क्या करूंगा कि समीकरण नंबर 2 में रखूंगा। ठीक है, तो देखिए समीकरण नंबर 2 में रखने पर क्या मिलता है हमें वो हम अब देख लेते हैं। तो समीकरण 2 हमारा ये है, यानी कि सबसे पहले x है और इसका मान हमें ये रखना है, यानी कि 10 प्लस में 3y, फिर इसके बाद देखिए क्या है माइनस में 7y, तो इसको यहाँ पर लिखा बराबर में -30। सॉल्व कर देंगे अब, प्लस का 3y माइनस का 7y प्लस माइनस माइनस, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, ये हमारा बचेगा माइनस का 4y। ठीक है, बराबर में ये 10 प्लस का है इधर जाके माइनस हो गया, यानी -30 माइनस 10 क्या हो जाएगा माइनस का 40। ठीक है, अब माइनस से माइनस कटा तो y का मान क्या आ गया, ये 4 से जब 40 को भाग करेंगे तो 10 आ जाएगा, यानी y का मान हमारा 10 आ गया। अब x का मान निकालेंगे तो इसके लिए y का मान जो 10 है इसको हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। ठीक है, तो देखिए हमें क्या मिलता है समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा ये है, यानी कि x माइनस में 3y, y का मान हमें 10 रखना है बराबर में 10। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, ये -3 का 10 से गुणा करेंगे तो -30, ये -30 इधर जाके प्लस का 30 हो गया, यानी 10 प्लस 30 40 हो गया, यानी x का मान हमारा 40 आ गया। अब हमसे पूछा क्या गया था कि जैकब और उसके पुत्र की वर्तमान आयु, तो देखिए हमने जो जैकब है उसकी वर्तमान आयु क्या माना था, वो हमने x माना था, तो यहाँ पर लिख लेते हैं जैकब की वर्तमान आयु। ठीक है, तो ये हमने x माना था और x का मान हमारा 40 आ रहा है। इसी तरह से जो जैकब का पुत्र है उसकी हमने वर्तमान आयु क्या माना था y, तो लिख लेते हैं पुत्र की वर्तमान आयु, ये हमने y माना था और y का मान क्या आया है 10, तो ये हो गया हमारा 10, यानी कि दोनों की वर्तमान आयु आ गई 40 और 10, यानी जैकब की आयु 40 है और उसके पुत्र की आयु 10 है। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 3 के भाग 4, 5 और 6 का हल कंप्लीट हुआ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।